हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम लियो मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो आदमी रेगिस्तान में दिखाए जाते हैं जो एक खास किस्म की बड़ी सी छिपकली पकड़ने आए थे। वो एक छिपकली को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें ज़मीन पर डेंजर का बोर्ड पड़ा मिलता है, मतलब इस रेगिस्तान में कुछ खतरा है। तो एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और जब वो देखने जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है। तो वो अंदर झांक के देखता है तो उसमें से उसका दोस्त बाहर आता है जो उससे कहता है कि वो उसे मार देगा, वो क्रिएचर उसे मार देगा। इस आदमी को कुछ समझ आता है, उससे पहले एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर गड्ढे से निकलता है और उसके दोस्त को अंदर खींच लेता है। तब ये आदमी वहाँ से भागता है, लेकिन तभी बड़ा सा हाथ ज़मीन से निकलता है और उस आदमी को भी अंदर खींच लेता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन मूवीज़ के अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे सुनते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दो सिंगर दिखाए जाते हैं जो भाई बहन होते हैं, जिनमें लड़के का नाम होता है काओ और ये दोनों एक क्लब में परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद ये घर लौटते हैं जहाँ इनकी मदर का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि उनके नाना की डेथ हो गई है। तो वो दोनों अपने गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काओ अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद करने लगता है, जहाँ वो अपने नाना के साथ रहता था और उसके नाना उसे ज़मीन से पानी निकालना सिखाते थे। वो चाहते थे कि वो पानी खोद सके ताकि गाँव से पानी की परेशानी दूर हो सके। फिर ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं जहां ये लोग अपने सारे रिलेटिव से बहुत सालों बाद मिलते हैं और यहीं एक लड़की आती है जिसका नाम फोंग होता है, जो बहुत सुंदर होती है और वो एक यूट्यूबर है। साथ ही वो काओ की बचपन की दोस्त भी थी। जब काओ उससे बात करने जाता है तो वो उसे ठीक से बात नहीं करती क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। वो भी इसलिए कि काओ बचपन के बाद कभी अपने गाँव नहीं आया, ना उसने कभी फोंग से बात करने की कोशिश की थी। यही हमें काओ के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ काओ के फादर उसके नाना को लिजर्ड गिफ्ट कर रहे थे जो एक खास किस्म की थी जिसे फोंग ने ही पकड़ा था। लेकिन काओ उस लिजर्ड को आज़ाद कर देता है, ये बोलते हुए कि हमें किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। और ये बात फोंग को बहुत अच्छी लगती है और वो उसे दोस्ती कर लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो दोनों आदमी दिखाए जाते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में क्रिएचर ने पकड़ा था। ये दोनों अभी तक जिंदा थे पर कैद थे। तभी वहाँ वो क्रिएचर आता है जो देखने में बहुत बड़ा और भयानक था। वो आके इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार के खा जाता है। इस तरफ काओ फोंग की यूट्यूब वीडियोस देख रहा था जहां फोंग ने एक चैलेंज स्टार्ट किया था कि उस रेगिस्तान में जो भी आके पानी खोजेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो काओ उस चैलेंज के बारे में अपनी बहन को बताता है और वो दोनों भी उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही अपने बचपन के एक दोस्त को भी ले जाते हैं। फिर ये सब उस जगह जाते हैं। ये कंपटीशन होने वाला था, पहले से ही बहुत लोग आए हुए थे और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक नक्शा और फ्लेयर गन दी जाती है। इस गन का इस्तेमाल उन्हें तब करना था जब किसी को पानी मिल जाए। यहीं एक अमीर लड़का भी पार्टिसिपेट करने जाता है और फोंग से जाके उल्टी पुल्टी बातें करता है जिससे काओ उस लड़के में बहस हो जाती है। लेकिन फोंग ये कंपटीशन शुरू करती है और सब अपने अपने ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो लड़कों को उन्हीं दो लड़कों की बाइक मिलती है जिसे स्टार्टिंग में उस क्रिएचर ने मार दिया था और ये लोग उसकी बाइक लेके आगे जाते हैं। तभी जमीन के अंदर से वो क्रिएचर इनका पीछा करता है और इन्हें अंदर खींच लेता है। इस तरफ काओ और उसके ग्रुप को काफी सारी प्लेट्स दिखती है जिन पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे। तो काओ कहता है कि पहले के जमाने में लोगों ने पानी ढूंढने के लिए कोई नुस्खा बनाया होगा। तभी वहाँ एक ग्रुप के लोग आते हैं जो कहते हैं कि लोगों ने ये प्लेट्स यहाँ इसलिए रखी हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि इस रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर रहता है और उससे बचने के लिए ये सब मंत्र किए गए हैं। लेकिन काओ उनकी बात नहीं मानता। इसके बाद काओ अपने ग्रुप के साथ कार में आता है तो उसे वहाँ एक नक्शा मिलता है जो उसके नाना का था और उन्होंने उसमें पहाड़ के पास एक निशान बनाया था जिससे इन्हें लगता है कि ज़रूर इस जगह पे पानी होगा और ये लोग दूसरे दिन वहाँ जाने का सोचते हैं। फिर रात होने लगती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं पर एक ग्रुप वहीं रुकने का फैसला करता है जिसमें 3 लोग होते हैं। तभी उनमें से एक टॉयलेट करने जाता है कि तभी सामने से उड़ता हुआ क्रिएचर आता है और वो उसका सिर ही काट के धड़ से अलग कर देता है जो सीधा उसके दोस्तों के पास जाके गिरता है और ये दोनों भी बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर उनके सामने आता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये क्रिएचर एक बहुत बड़ी सी छिपकली है और वो आके उन्हें भी मार देता है। दूसरी सुबह जब फोंग को 3 लोगों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो इस कंपटीशन को बंद करने का सोचती है। तो उसका मैनेजर उस अमीर लड़के को कॉल करके बताता है कि कंपटीशन बंद होने जा रहा है, पर वो लड़का मैनेजर को धमकाता है और कंपटीशन ना रोकने को कहता है। तो मैनेजर डर के किसी तरह फोंग को समझाने की कोशिश करता है और फोंग भी मान जाती है। इधर काओ और उसके दोस्त उस नक्शे वाली जगह पे जाते हैं जहां उन्हें गुफा मिलती है जिसके अंदर जाने पे इन्हें दीवार पे कुछ गीला सा लगता है जिससे इन्हें लगता है कि दीवार के पार पानी हो सकता है और वो उसे तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन तभी वो लिजर्ड यहाँ आ जाती है क्योंकि ये गुफा ही उसका घर है और वो सीधा काओ के दोस्त को अपने मुंह में डाल लेती है जिसे देख ये दोनों भाई बहन डर जाते हैं और गुफा से बाहर आके सबको उस लिजर्ड के बारे में बताते हैं।
पर कोई इनकी बात नहीं मानता। तभी वो क्रिएचर जमीन फाड़ के आता है और एक आदमी को पकड़ लेता है, जिसे खींच के अंदर ले जाता है। ये देख सब डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। काओ की बहन और अमीर लड़का किसी तरह गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन मैनेजर बाहर रह जाता है और वो लिजर्ड आके उसे भी मार देता है। तभी वो क्रिएचर फोंग और काओ के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए ये दोनों भाग के उसी गड्ढे में कूद जाते हैं। तभी काओ की बहन गाड़ी का हॉर्न बजाती है ताकि वो लिजर्ड काओ को छोड़ के उसके पीछे आए, लेकिन जब वो लिजर्ड वहां आता है तो वो दोनों गाड़ी में नीचे झुक जाते हैं, जिससे वो लिजर्ड इन्हें देख नहीं पाता। इधर फोंग और काओ को आगे बहुत सारे अंडे दिखते हैं उसी लिजर्ड के। साथ ही काओ का दोस्त भी होता है जो भी जिंदा है। वो दोनों उसे उस कवर से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत मजबूत होता है, जिससे वो नहीं टूटता। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरह कैद थे, क्योंकि इस लिजर्ड ने इन लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा था। इस तरफ काओ की बहन बाहर आके देखती है तो वो लिजर्ड उसकी गाड़ी के ऊपर ही बहुत आराम से सोया हुआ था। तो वो धीरे से निकलकर दूसरी गाड़ी में चली जाती है। तभी वो अमीर लड़का भी निकलता है, लेकिन उसकी आवाज़ से वो लिजर्ड उठ जाता है और उस पर हमला करके उसे भी अपनी गुफा में लाके कैद कर लेता है। इधर फोंग और काओ उस दीवार को देखते हैं तो फोंग बोलती है इस दीवार के पार पानी है, लेकिन ये एक लिजर्ड है तो उसे पानी पसंद नहीं होगा, इसलिए उसने ये दीवार बना दी है। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। तभी वहाँ वो क्रिएचर आके बहुत सारे लोगों को मार के फोंग को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद बचे हुए लोग एक प्लान बनाते हैं और बहुत तेज गाने बजाने लगते हैं, जिसे सुन के वो लिजर्ड बाहर आता है और चारों तरफ से ये लोग उस पर हमला कर देते हैं और वापस से वो लिजर्ड अंदर चला जाता है। फिर काओ की बहन कुछ लोगों के साथ गुफा में जाती है और सभी लोगों को आज़ाद कराती है, लेकिन वो अमीर लड़का कहीं चला गया था, जिसे ढूंढने फोंग जाती है और उस गीली दीवार पर बॉम्ब लगा देता है, जिसका रिमोट काओ ले लेता है और फोंग को ढूंढने जाता है। इधर फोंग उस लड़के के साथ वहां से निकल रही होती है, तभी वहां लिजर्ड आ जाता है, जिसे देख के वो अमीर लड़का वहां से अकेला भाग जाता है। फिर वो लिजर्ड फोंग पर हमला कर देता है कि तभी काओ वहां के क्रिएचर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो फोंग को पूंछ से पकड़ के पटकता है कि तभी काओ फ्लेयर गन चला के उस लिजर्ड का ध्यान भटकाता है। फिर ये दोनों वहां से भागते हैं और थोड़ी दूर जाने पे काओ बॉम्ब को दगा देता है, जिससे धमाका होता है और वो दीवार भी टूट जाती है, जहां से बहुत तेज पानी आता है और वो क्रिएचर उस बहाव में बहकर मर जाता है। किसी तरह ये दोनों उस गुफा से बाहर आते हैं और इनकी जान बचती है। साथ ही उस जगह पे पानी भी आ जाता है, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं। इस तरफ वो अमीर लड़का उस गड्ढे से निकलता है और उसके हाथ में लिजर्ड का एक अंडा था, जिसे देख के वो हंस रहा था। मतलब इस अंडे से एक नए क्रिएचर की एंट्री होने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।